आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में अपना टॉपिक शुरू किया था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें से हम लोगों ने पहला जो चैलेंज है यानी कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमारे पास सेकंड चैलेंज है जो कि पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। उसका नाम हमने रख दिया है नो ट्रांसपेरेंसी इन दी पार्टी। ट्रांसपेरेंसी इन दी पार्टी का मतलब क्या हो गया कि पार्टी के अंदर जो है ना कोई भी काम ट्रांसपेरेंट तौर पे नहीं हो रहा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, याद कीजिए साइंस में आपने पढ़ा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके कि आर पार हम लोग देख सकते हैं, है ना। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सभी को नहीं बताए जाते हैं। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे पॉलिसी होते हैं जो कि लोगों के सामने कब आता है, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन डिसीजन उसके ऊपर पहले कौन ले लेता है, पार्टी के बड़े बड़े लीडर। यानी ये मतलब ये हो गया कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सबके सामने नहीं लिया जा रहा है, पहले ही बड़े लीडर ले रहे हैं डिसीजन, बाद में लोगों को कह रहे हैं, है ना। तो पार्टी के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके साथ ही साथ इस टॉपिक में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि छोटे मोटे वर्कर्स को या फिर छोटे छोटे मेंबर को मौका ही नहीं मिल पाता है पार्टी में बड़े पोजीशन को अचीव करने का। इस चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे ना तो और समझ में आएगा। शुरू करते हैं। लिखा हुआ है मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। बिल्कुल सही बात है जो हमने आपको कहा कि ऐसे बहुत सारे पार्टी हैं जो कि आज भी अपने फंक्शंस को यानी कि वो जो अपना काम करते हैं, जो वो डिसीजन लेने वाले होते हैं, उसको सबके सामने नहीं रखते हैं। यानी कि ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स वो नहीं अपनाते हैं। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो सबके सामने है भाई, खुला है, कोई भी सवाल जवाब कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टी के बड़े लीडर एक बार डिसीजन ले लिए, अपने सपोर्टर्स को बता दिया बाद में कि देखो भाई हमने ऐसा डिसीजन लिया है, और सब राजी भी हो जाता है। भाई क्यों राजी हो जाता है, क्योंकि वो सारे लोग उसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो जो लीडर कहेगा उसको करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे है। तो कोई भी डिसीजन जो है या फिर कोई भी बड़ा बड़ा फंक्शन जो पार्टी परफॉर्म करता है, वो बड़े बड़े लीडर पहले ही उसके बारे में सोच लेते हैं, बाद में छोटे मोटे मेंबर को बताते हैं। तो यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कब होता है, जब सारे मेंबर को पता होता कि हमारे लीडर ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, है ना। तो चोरी छुपे वो डिसीजन ले लेते हैं, भले ही बाद में बता देते हैं। हाँ वो अलग बात है कि बाद में वो लोग भी राजी हो जाता है, ठीक है हमारे लीडर ने डिसीजन लिया तो सही ही लिया होगा, है ना, सही लिया होगा, ये बात होता है। तो कहीं से भी हम लोगों को इसमें ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आता है। आगे लिखा हुआ है देयर आर वेरी लिमिटेड वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ पार्टी टू राइज टू दी टॉप इन अ पार्टी। यानी कि हमारे जो ऑर्डिनरी वर्कर हैं, ऑर्डिनरी वर्कर मतलब जो कि छोटे मोटे कार्यकर्ता लोग हैं पार्टी के अंदर, उनको कभी मौका मिल ही नहीं पाता है कि वो भी पार्टी के बड़े बड़े पोजीशन को अचीव कर सके। यानी कि वो भी कभी सीएम बन सके, कभी पीएम बन सके, कभी होम मिनिस्टर बन सके, कभी डिफेंस मिनिस्टर बन सके, उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। जो छोटे लोग होते हैं पार्टी के अंदर, उनको हमेशा छोटा ही बना के रख दिया जाता है ना। तो क्या ये भी ट्रांसपेरेंसी का है, ये भी सही बात नहीं है ना। मौका तो सबको मिलना चाहिए भाई, क्योंकि सभी तो पार्टी के मेंबर हैं, ये भी होना चाहिए। आगे दोज हु आर लीडर्स ऑलवेज फेवर दोज पीपल इन द पार्टी हु आर क्लोज टू देम और देयर फैमिली मेंबर। तो पार्टी के जो लीडर होते हैं ना, किसी भी पार्टी के जो लीडर होते हैं, वो हमेशा वैसे लोगों को फेवर करते हैं, वैसे लोगों को चांस देते हैं पार्टी में जो कि उनके बहुत ही करीब है, या फिर उनके वो फैमिली मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं। वही बात है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पार्टी का कोई आदमी है जो कि प्रधानमंत्री है, तो वो उसी आदमी को पोजीशन देगा अपने पार्टी में बड़े बड़े पोस्ट पे जो उसके दिल के बहुत करीब है या फिर उसके फैमिली मेंबर है। बात समझ रहे हो, चल यही बात हमारा होता है। आगे इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। जो पार्टी का लीडर है उसी का पूरा फैमिली आप देखेंगे कि पार्टी के बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं। सपोज मान लीजिए कि यदि मैं किसी पार्टी का लीडर हूँ, तो मेरे फैमिली के जो मेरे भाई होंगे, जो मेरे भतीजा होंगे, या फिर जो मेरे चाचा होंगे, वही सारे लोग हमारे पार्टी के बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए होंगे, उसको चला रहे होंगे। ऐसा होता है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, बिल्कुल होता है, ठीक है। और हालांकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आज भी है। हम यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेने जा रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। खैर ये ऐसा होता है, ठीक है। आगे दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। और यदि ऐसा होता है कि जैसे एक ही फैमिली मेंबर के पास सारा पावर है, सारे पोजीशन उसी के पास हैं, लीडर भी वही है, पार्टी को रूल भी वही कर रहा है, चला भी वही रहा है, तो क्या ये अनफेयर है कि नहीं।
यानी कि कहीं से भी ये सही बात नहीं है ना। मौका तो सबको मिलना चाहिए भाई, क्योंकि सब पार्टी के मेंबर है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है ऑल्सो दिस इज बैड फॉर डेमोक्रेसी, और ये चीज़ हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है, खराब है। बिकॉज दोज पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि एक लीडर है अपने पार्टी का, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना देगा अगले बार चुनाव में वो अपने बेटी या फिर बेटे को प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए खड़ा कर देगा, और यदि लोगों का प्यार रहा तो वो जीत भी जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल यहाँ पे जितने से काम नहीं है, जितने से मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब ये है कि जो बंदा या फिर जो भी बंदी पीएम के पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है उसके पास प्रॉपर नॉलेज तो होना चाहिए, समझ तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी पागल को प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए खड़ा कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक फैमिली मेंबर जो कि पार्टी के बहुत बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं, है ना, वो किसी भी मेंबर को किसी भी पोस्ट पे बैठा दे रहे हैं, भले ही उनके पास कोई नॉलेज हो ना हो, उनको एक्सपीरियंस हो ना हो, लोगों के बीच में उनका प्यार हो ना हो, लेकिन वो मिनिस्टर या फिर पीएम सीएम बन जाते हैं, है ना, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकार तो उनको मिलना चाहिए जो कि उनके लायक है कि नहीं। उनके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, लोगों का प्यार होना चाहिए, तब मज़ा और आएगा, है ना। तो ये बात हमारा था सेकंड चैलेंजेज में, जिसका नाम था नो ट्रांसपेरेंसी इन द पार्टी, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी हमारा यहाँ पे सही से काम नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे है मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।